नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल छोटी सी कहानी पर। हमारे जीवन में अक्सर हम ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान हमें अनदेखा कर रहे हैं या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे। परंतु एक सच्चे भक्त की कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में भगवान की योजना होती है, जिसे समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास रखना आवश्यक है। किसी समय की बात है, एक गांव में भगवान का एक सच्चा और प्रिय भक्त रहता था। वह हर रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करता और दिन भर अपने कर्मों में लगा रहता। यह भक्त न सिर्फ धार्मिक था, बल्कि उसका हृदय भी बहुत बड़ा था। उसकी दिनचर्या का हर हिस्सा भगवान को समर्पित था। एक दिन भक्त मंदिर में पहुंचा और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप कब तक मूर्ति बने रहेंगे? मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे रूप में इस दुनिया को देखें। आप मेरे रूप में घूमिए और लोगों के बीच जाएं, ताकि आप उनके दुख सुख को और निकट से अनुभव कर सकें। भगवान भक्त की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। तुम मेरी जगह मंदिर में खड़े रहना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चाहे कोई भी समस्या सामने आए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बस शांत रहकर सब कुछ देखना, क्योंकि मैंने सबके लिए योजना बना रखी है। भक्त ने भगवान की बात मानी और भगवान के रूप में मूर्ति की जगह खड़ा हो गया। कुछ समय बीतने के बाद एक धनी व्यापारी मंदिर में आया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सभी व्यापार फल फूल रहे हैं। अब मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। कृपया मेरी सहायता करें ताकि यह व्यापार भी सफल हो। व्यापारी ने भगवान का धन्यवाद किया और जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी जेब से उसका पर्स गिर गया। व्यापारी ने पर्स गिरने का ध्यान नहीं दिया और चला गया। भक्त ने यह सब देखा और उसका मन विचलित हो गया। उसने सोचा, अगर भगवान होते तो इस व्यापारी को उसका पर्स लौटा देते। लेकिन उसने खुद को संयमित किया और भगवान की आज्ञा का पालन किया कि उसे कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आया। वह बहुत परेशान था और भगवान के सामने रोते हुए बोला, हे भगवान, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपया मेरी सहायता करें। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि भगवान का दिल भी पिघला सकता था। गरीब व्यक्ति ने जैसे ही सिर झुकाया, उसकी नजर जमीन पर पड़े उस व्यापारी के पर्स पर पड़ी। उसने पर्स उठाया और खुशी से बोल पड़ा, हे भगवान, यह आपका चमत्कार है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसने पर्स अपने पास रखा और वहां से चला गया। भक्त का मन अब और भी बेचैन हो गया। उसने सोचा, यह तो एक तरह से चोरी है। यह गरीब व्यक्ति ईमानदार नहीं है। परंतु वह भगवान की आज्ञा को याद कर खुद को शांत रखने की कोशिश करता रहा। फिर एक नाविक मंदिर में आया। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोला, हे भगवान, मैं समुंदर की यात्रा पर जा रहा हूं। कृपया मेरी सुरक्षा करें और मेरी यात्रा सफल हो। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह मुड़ा, पुलिस आ गई। व्यापारी भी पुलिस के साथ आया और उसने नाविक पर आरोप लगाया कि उसने उसका पर्स चुराया है। पुलिस ने नाविक को पकड़ लिया और उसे थाने ले जाने लगी। यह दृश्य देखकर भक्त से रहा नहीं गया। उसने सोचा, यह तो बिल्कुल गलत है। निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल रही है। मुझे कुछ करना चाहिए। उसने अपनी मूर्ति की मुद्रा तोड़ी और चिल्लाया, रुको, यह नाविक निर्दोष है। पर्स इसने नहीं, बल्कि उस गरीब व्यक्ति ने उठाया था। पुलिस ने भक्त की बात मानी और उस गरीब व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ी। शाम होते होते भगवान वापस आए। भक्त ने भगवान को सब कुछ बताया और गर्व से कहा, प्रभु, मैंने आज एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया और एक चोर को पकड़वाया। मैंने आपकी योजना को और बेहतर बना दिया। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने सही किया? वह व्यापारी इतना धनवान है कि उसका पर्स खोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब व्यक्ति के लिए वह पर्स जीवन दान था। उसके घर में कई दिनों से भोजन नहीं था और वह नाविक, जिसे तुमने बचाने की कोशिश की,
उसकी नियति में समुद्र में मृत्यु लिखी थी। उसकी मृत्यु तय थी और उसकी पत्नी को विधवा होना था, परंतु तुमने मेरी योजना को बिगाड़ दिया। अब वह गरीब भूखा रहेगा और वह नाविक समुद्र में जाकर अपने भाग्य का सामना करेगा। यह सुनकर भक्त का मन टूट गया। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दें। भगवान ने उसे समझाया, हर व्यक्ति की जीवन में एक योजना होती है। तुमने जो किया वह तुम्हारे नजरिए से सही था, लेकिन वह मेरी योजना के खिलाफ था। इसलिए जीवन में जब चीजें आपके अनुसार न हों तो धैर्य रखो और विश्वास करो कि मैं जो कर रहा हूं वही सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की योजना हमारी समझ से परे होती है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो यह मान लेना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। आपके विचार क्या हैं, ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपकी राय और सुझाव हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल छोटी सी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।